भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, इसको लेकर पूरे बिहार में विवाद चल रहा है, क्या बोलेंगे? ये सबसे बड़ी चीज है कि सबसे ज्यादा तो दुर्भाग्य ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जब अपने अभिभाषण में कहा इस बात को कि एक मानसिक विक्षिप्त है जिसको पकड़ लिया गया, उसके इलाज के लिए मानसिक अस्पताल में भेजा जा रहा है, बावजूद उसको 4-5 गोलियां ठोक दी जाती है बिहार पुलिस के द्वारा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि जब वह व्यक्ति सरेंडर कर दिया, हथियार छोड़ दिया, हथियार प्रशासन के सामने फेंक देता है, तब कौन सी मर्दानगी है भाई? कौन सी मर्दानगी साबित करना चाहते थे आप? एक निहत्थे पर गोली चलाकर, और वो भी उस व्यक्ति पर जो सनातन का सबसे बड़ा पुजारी था, हिंदू राष्ट्र का पक्षधर था, हमेशा समाज के लिए सोचता था। वो जवनिया गांव जो पूरा गंगा नदी के कटाव में बह गया था, उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था। वहां के आम जनता कह रही कि हमारे लिए भगवान था, दलितों का लड़ाई है, हमारे लिए भगवान था, दलितों का मसीहा था, सबको हक अधिकार दिलवा रहा था। क्या वो उसका गुनाह था? और सबसे बड़ी चीज, फेक इनकाउंटर किया गया, मर्दानगी दिखाई गई एक निहत्थे पर, मर्दानगी दिखाई गई। और एसएचओ कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में, किस चीज का आत्मरक्षा भाई? जिस समय पिस्टल लहरा रहा था, फायरिंग की हवाई पर, उस समय तो तुमको जो कार्रवाई करना होता था तुम्हारा ये बहानाबाजी चलता। लेकिन जिस समय उसने हथियार सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिया, तब किस चीज का आत्मरक्षा भाई? भगवान ऊपर बैठा देख रहा है। ये लोग जहां जाएगा, ये लोग के बाल बच्चा पर पड़ेगा, भगवान कहीं ना कहीं शराब दे रहे होंगे, इसको बाल बच्चा पर पड़ेगा। इन लोग का एक अन्याय होगा। एक गरीब ब्राह्मण के बच्चे को मारा गया है, एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज को अपना समाज समझता है। और देखिए, सोच देखिए, उस आदमी का मरने से पहले पूरा देश में वायरल है आज के डेट में। वो यह कह रहा है कि वादा करिए कि कोई मंत्री, विधायक, कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं फैलाएगा, कोई नेता किसी गरीब का हक अधिकार नहीं लूटेगा। कहां कह रहा था कि हमारे पुरानका घर में, अरे देखिए, पूरा देश उसके घर को देख रहा होगा। वो चाहता तो 4 साल 5 साल में अपने घर का प्लास्टर करवा लेता, उसके अपने घर में एक प्लास्टर तक नहीं हुआ है उसके घर पे। अब अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। वैसा ईमानदार आदमी को ये लोग मार के सीना चौड़ा कर रहा है। थू है ऐसे सोच पर, कुछ नहीं। ये प्रशासन, ये निलंबित किया गया है। आज अब वो दोषी नहीं है तो निलंबित कैसे किया गया है? सबसे बड़ी चीज, आज हम निलंबित क्यों किया गया? उसको डिसमिस करिए नौकरी से, ताकि बिहार में ऐसे किसी निहत्थे और निर्दोष व्यक्ति पर जान न जाए। और एक चीज और बता देना चाहते हैं, यह कैंडल मार्च केवल भरत तिवारी को न्याय दिलवाने के लिए नहीं है। यह कैंडल मार्च बिहार के उन तमाम सोशल मीडिया के क्रिएटर, रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर वालों के लिए है, साथ बिहार के टोटल सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए है, जो सच्चाई की राह पर चलते हैं उनके लिए है। क्योंकि भाई साहब, कब आपके साथ गलत हो जाएगा, कब इनकी पुलिस उठा के आपको ठोक देगी, कब उठा के आपको जेल भेज दिया जाएगा, कोई ठीक नहीं है। तो ऐसी मानसिकता पर चोट करना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से पूरे बिहार के नौजवानों को ललकारना चाहता हूं, उनके खून को खौलाना चाहता हूं, उनके आत्मसम्मान को जगाना चाहता हूं, उनको ललकार रहा हूं मैं। उठिए, जगिए और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होइए, नहीं तो यह सिस्टम आपको रोल देगा, आपको नाश देगा, आपको बर्बाद कर देगा। और आप जो समाज को सुधारने के लिए, समाज में अच्छा व्यवस्था के लिए सोच लेके चले हैं ना भाई साहब, आपको बर्बाद करके रख देगा। और हम लोग इसी तरह जात में बटे रह गए, जात में मत बटिए, नहीं तो बर्बाद कर देगा ये लोग। गया के सांसद सीताराम मांझी कह रहे हैं बिहार पुलिस ने तो अच्छा काम किया है। वो तो बेहुदा आदमी है, फालतू आदमी है, कभी कुछ बोलता है, कभी किसी को जाति विशेष को गाली देता है। उम्र का जो है सो ना कभी किसी जात के जाति विशेष को हरामी कहता है। दुर्भाग्य है जो सत्ता की लालच में गठबंधन करके वैसे वैसे अभागा लोगों को लोग सत्ता पर बैठाए हुए कुर्सी पर। दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को घसीट के हटा देना चाहिए। वो तो पागल है जितना, उसको बोलने का तरीका ही नहीं है। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता में रहने के बावजूद भी मर्द के जैसे जाके सच्चाई बोलने का ताकत लोग रख रहा है और बोल रहा है कि नहीं, यह गलत हुआ है तो गलत हुआ है। और सबसे बड़ी चीज में आपको बात बता दे रहा हूं, मैंने पहले ही कहा है, भरत तिवारी जाते जाते आपको बता गया है कि सरकार और बिहार पुलिस के सामने आम जनता और आम आदमी का औकात कीड़े मकोड़े की तरह है। कभी ये लोग मसल देगा अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधा के लिए और अपने व्यवस्था के लिए, अपने सिस्टम के लिए। तो सतर्क रहिए, बटिए मत, होश में आइए और अपने अधिकार को समझिए। अगर समाज में अनिकेत रंजन को छोड़िए, मैं नहीं, आप पूरे बिहार के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, पूरे बिहार में किसी भी राज्य में, बिहार के किसी भी जिले में, बिहार के किसी भी वार्ड में, किसी भी प्रखंड में, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई नौजवान
पागल आदमी जिसको ये सिस्टम कह रहा है ना पागल, अगर वो माइक लेके आपके हक अधिकारी के लिए लड़ने आ रहा है ना, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता आपके हक अधिकारी के लिए आंदोलन कर रहा है ना, उसको अकेला मत छोड़िएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि भगत सिंह समाज को चाहिए तो भगत सिंह का समर्थन भी करिए, क्योंकि इस तरह बेवजह भगत सिंह बर्बाद हो, मर जाए, मार दिया जाए तो वो भी समाज आपका नहीं बचेगा। और आप सोच रहे होइएगा कि फलाना का बेटा ना भगत सिंह है, फलाना का ना बेटा आंदोलन कर रहा है, जेल जा रहा है, हम थोड़े जा रहा है। तो आने वाले समय में सिस्टम आपके बेटे के भी कॉलर तक पहुंचेगा, आपके बेटे के जान तक भी पहुंचेगा, अगर सुधार नहीं हो सकता है तो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सम्राट युग की शुरुआत हुई है, इसमें काउंटर तो होगा ही, अपराधी होगा। आप इनकाउंटर करिए ना, हम कहाँ मना करने जा रहे हैं, हम लोग भी इनकाउंटर पर धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन अपराधी का, जिसका आपराधिक इतिहास होता है, वैसे व्यक्ति का प्रूफ कीजिए। जो एक भी FIR नहीं है, वैसा व्यक्ति जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, वैसा व्यक्ति जो अपना जीवन पूरा समाज में दे दिया 32 साल की उम्र तक, वैसा आने वाले समय में तो ये भी कहिए हम पर भी आरोप लगा दीजिएगा, हम भी आंदोलन करते हैं, हम पर भी कोई आरोप लगा सकता है, तो आंख बंद करके देखेगा बिहार की जनता। इसके लिए कैंडल मार्च हो रहा, कल हमारे लिए होगा, परसों आपके लिए होगा, आपके बच्चों के लिए होगा, यही होगा? नहीं होगा। अब हम नौजवान जग रहे हैं और हम लोगों में एकता हो रही है, ऐसे सिस्टम का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। द्वारा कहा जा रहा है कि कोई वो लबरा है, उसको अपना पता है क्या है। और वो SHO का भी सुनिए, SHO का विजुअल देखिए, जब उसको जेल अस्पताल ले जाया जा रहा था भरत तिवारी को, तो पीछे डांड में पिस्टल खोसे हुए था, वो बोल रहा है कि हम गोली नहीं चलाए हैं। सबसे पहला गोली SHO ही चलाया है, बेशर्मी की तरह, नामर्दगी की तरह, नपुंसकता का परिचय दिया है ये लोग, निहत्थे पर गोली चलाकर, और वो सामाजिक कार्यकर्ता पर गोली चलाकर, एक सनातनी भाई पर गोली चलाकर, वो जो पैदल यात्रा करता है बिहार से मध्य प्रदेश तक, हिंदू राष्ट्र के लिए, वैसे व्यक्ति कहता है कि इसमें गहरी साजिश है। और मैं सनातन को मानने वाले सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आवाज उठाइए और इसकी जांच हो, और मारने वाले का जांच हो। निश्चित रूप से मारने वाला कहीं ना कहीं वर्दी के पीछे ही क्यों नहीं है, वो सनातन विरोधी होगा, मेरा दावा है। क्या लग रहा है अनिकेत जी, खाकी और खादी का रिश्ता काफी पुराना होता है, कहीं ना कहीं खाकी के पीछे खादी का हाथ हो सकता है? भाई हम तो पहले एक लाइन में कह दिए हैं कि नेता और प्रशासन के लिए तो हम नहीं, आम आदमी कीड़ा मकोड़ा हुए गए हैं। जहां मन कर रहा है अपने सिस्टम के लिए, अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए हम लोग को मसल दे रहा है। तो अब जनता, हम लोगों को ना मिलकर जागरूक होना है भाई। किस किस के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा, किस किस के लिए मोमबत्ती दिखाया जाएगा? क्या मोमबत्ती दिखाने से न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मैं भी जानता हूं कि इसका मोमबत्ती दिखाने से न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन ये मोमबत्ती देख करके अगर 5 लाख नौजवानों में से 500 नौजवानों का भी खून खौलाना सिस्टम के खिलाफ, वही चिंगारी होगा और वही बदलाव का लहर लाएगा बिहार में, देख लीजिएगा। इसलिए यह कैंडल मार्च निकाला गया। अभी तो ट्रेलर है, सिनेमा अभी बाकी है। सरकार से परिजनों के लिए क्या मांग करते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले सरकार को अपनी गलती मानते हुए परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा मिलनी चाहिए, और उस परिवार में एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। नहीं तो यह आंदोलन तो जारी रहेगा, आंदोलन होता रहेगा निश्चित रूप से, और उसको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। अधिकारी पे दफा 300 उनके परिवार का आरोप है कि 3 गोली पहले मारा गया और 2 गोली बाद में मारा 5 गया। गोलियां, 5 गोलियां। इंटेंशन ही था उसकी हत्या करना। जी सर, इंटेंशन ही था उसका हत्या कर देना। नहीं तो गोली मारने के बाद उसको वहां 45 मिनट डिले किया गया, ब्लड रिसा हुआ ढेर। उसके बाद उसको नजदीकी एक अस्पताल में ले जाया गया, वहां समय बर्बाद किया गया। उसके बाद सदर अस्पताल ले जाया गया, वहां समय बर्बाद किया गया। फिर पटना PMCH भेजा गया, वहां समय बर्बाद हुआ। इतना में कोई जिंदा रहेगा जी? ये सब साजिश था। जो भी सच बोलेगा सब पागल है। जी मम्मी का कहना है कि पॉइजन देकर जहर देकर मारा। नहीं, सारे चीज है गलत हुआ है उस व्यक्ति के साथ, और हम लोग का मांग जो है हम स्पष्ट रूप से रख दिए। हम लोग का मुख्य मांग है निश्चित रूप से, पहला मांग उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। दूसरा मांग उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हो। तीसरा मांग उसको शहीद का दर्जा हो। चौथा मांग जो हम लोगों ने रखा है कि जो दोषी इसमें निलंबित हुए हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, उस पर हत्या का मुकदमा हो, कि वो निलंबित नहीं हो, उस पर हत्या का मुकदमा हो। और निश्चित रूप से सरकार आश्वस्त कराए कि आगे आने वाले समय में ऐसे दोबारा ऐसा घटना नहीं घटेगा। जो लोग बिहार में भरत से तिवारी को पोस्टिंग उसका हो अपराधी जाएगा। के रूप में देख रहे हैं क्या? जो लोग भरत तिवारी को अपराधी कह रहा है ना, वो खुद ऐसे ऐसे बेशर्मों को और अभागा लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अरे बेशर्मो, इंतजार करो, यह लाठी और डंडा जिस दिन तुम पे पड़ेगी ना, तुम्हारे लिए तो कोई कहने वाला भी खड़ा नहीं होगा, देख लेना। भरत तिवारी अपराधी था, कोई उसका आपराधिक इतिहास नहीं था, वो अपराधी था, वो समाज के लिए लड़ता था, वो अपराधी था जी नहीं। ऐसे ऐसे लोग जो लोग कह रहे हैं
कुछ लोग जाति का हवाला दे रहे हैं। अरे भाई अपराधी है तो मारो ना भाई। विकास दुबे की हत्या हुई, उसको मारा गया यूपी में, किसी ने कुछ बोला नहीं बोला, अपराधी था। लेकिन यहाँ पे ये क्या था भाई, इसके पहले भी 2-4 और हत्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, कैंडल मार्च से निकाला गया नहीं निकाला गया। लेकिन जो निर्दोष है उसके लिए तो अन्याय होकर हुआ, उसके साथ उसके लिए तो आंदोलन होगा, उसके लिए तो आवाज उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।